You all need miracle. आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। और प्रभु ने कहा कि कल तुम्हारे बीच में मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। लेकिन यह कैसे संभव है? अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। Hallelujah. And I worship you. सब लोग एक साथ. And I worship you. मेरे जीने का मकसद है कि मैं तेरी आराधना करूं. The reason I live is to worship you. क्रिसमस का मतलब है उसकी वर्शिप करना. क्रिसमस का मतलब है उसके नाम को धन्यवाद देना. Hallelujah, wonderful Jesus. Come on, lift up your hand and sing praise. नए साल में इबादत के साथ जाएंगे.
से कर दिया अपनी शक्ति मुझे ताकि तुम्हें गवाए अपनी शक्ति क्यों ना बोलूं क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार 2025 के लिए जय जयकार करिए 2025 के लिए खुदा को धन्यवाद दीजिए बोलिए जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया वी प्रेज योर नेम प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद तेरे नाम को धन्यवाद आइए धन्यवाद दे बोलो जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया थैंक यू लॉर्ड आइए 15 सेकंड खुदा को धन्यवाद दे तालियां बजाइए वी प्रेज योर नेम Oh, thank you, Lord. We praise you. Oh, we glorify your name. प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए जोरदार ताली. एक 10 सेकंड के लिए कमर. 10 सेकंड के लिए ताली बजाते रहिए. Just clap for God. इस साल उसने आपको नौकरियां दी. कमर ताली बजाते रहिए. इस साल नए कपड़े दिए, नए फोन दिए, नया घर दिया, नया परिवार, बच्चा पैदा हुआ. बच्चों के बर्थडेज हुए, एनिवर्सरीज हुई. हालेलुया हर चीजों के लिए धन्यवाद. कम ऑन गिव हिम प्रेज. सरमन दिए, संदेश दिए, प्रचार दिए, नए एरियाज दिए, प्रभु ने इस्तेमाल किया. हालेलुया वी प्रेज वी प्रेज वी प्रेज. हालेलुया. आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम जोरदार ताली 2025 के लिए, पिछले साल के लिए. Come on, give him good round of applause. Give him good praise. Give him good clap. Give him good, heart. Show your heart. अपना दिल दिखाइए इसको कि प्रभु हम वाकई में दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए. दिल से धन्यवाद दे रहे हैं. आमीन. कोई है जो कहेगा आमीन. हालेलुया. आइए खुदा के कलाम के पास मैं थोड़ी देर के लिए आपको लेकर जाऊं. तो मैं आज खुश हूं कि प्रभु ने मुझे आज तकरीबन 6 मैसेजेस मुझे दिए हैं. इन 6 को मैंने लिखा है. उसमें से मैं एक थोड़ा सा बोलूंगा. मैंने तकरीबन 11 संदेशों के साथ प्रभु से आशीष पाई है एंड उसमें से 5 ये पब्लिकली ये आपके पास रहेंगे. छोटे छोटे संदेश जो आपको अपने मोबाइल पे एक्स टीवी पर शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे. लिंक हम आप तक भेजेंगे. आपको खाली लिंक क्लिक करनी है और वो वचन, रोज का वचन आपको आएगा. किसी दिन आप दुखित रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, निराशा में रहोगे, उस वचन को क्लिक करने के बाद प्रभु शायद आपसे आपके उस हालात के चलते प्रभु बात करेगा. आमीन. तो आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त तो नहीं, लेकिन अब मैं मेरी पसंदीदा किताब यहोशू से मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत करना मांग रहा हूं. और केवल मैं उसकी एक पंक्ति पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और उसके बाद मुझे उसमें 5-6 मुद्दे बात करने हैं. लेकिन मैं देखता हूं किस तरीके से प्रभु की रूह हमें चलाती है और समय हमको इजाजत देता है. यहोशू इसका 3रा अध्याय और यदि आपको शास्त्र पाठ चाहिए तो 1 से 17 ये आयत आप बाद में घर में जाके जरूर पढ़िएगा. और मैं जो बात कर रहा हूं वो 1 से 17 आयतों के बीच में यहोशू 3रा अध्याय 1 से 17 आयत में हम बात करने जा रहे हैं. और जो वाकया यहां पर है उसको मैं थोड़ा सा सारांश में आपको बता दूं ताकि नए विश्वासियों को और विश्वासियों को भी समझने में आसानी हो, ताकि मैं अपने मुद्दे पर आपका ध्यान में आकर्षित कर सकूं. मेरे भाई मेरी बहन, 430 साल की गुलामी में इजरायली ये निर्गमन की किताब में आप पाओगे कि गुलामी में थे. खुदा ने मूसा के नेतृत्व में इनको बाहर निकाला है. और उन बाहर निकलने के बाद, उन लम्हों से जो गुलामी के लम्हे थे, बाहर निकलने के बाद प्रभु ने लाल समुद्र पार करवाया और प्रभु ने और सारे मिस्रियों को जो इनके पीछे आ रहे थे उनको मौत के घाट उतारा और उनकी लाशें इन इजरायलियों ने दूसरी छोर जैसे प्रभु ने कहा था पड़ी हुई देखी. उसके बाद
मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने मूसा को वो सिनाई की पहाड़ी पर व्यवस्था दी, लॉस दिया, खुदा ने कलाम दिया, खुदा ने वचन दिया और उस व्यवस्था को कहा इसका तुम अनुसरण करना, इसका तुम पालन करना। मेरे भाई मेरी बहन, सारी जो कथा निकली थी वो आदम और हवा की वजह से निकली थी और उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और प्रभु ने उसी को बेस लाइन पकड़ ली है। और पूरी बाइबल में और पूरे इजराइलियों के लिए और आपके और मेरे लिए प्रभु ने उसी बात को पकड़ लिया है कि जहां पर हम हारे थे, हमने आज्ञा का उल्लंघन किया था, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा और शैतान की बात को माना। आज भी हमारी कहानी या आपकी कहानी इससे कुछ जुदा नहीं। प्रभु की रूह कहती मंदिर जाओ, प्रभु की रूह कहती बाइबल पढ़ो, प्रभु की रूह कहती प्रार्थना करो, लेकिन आप वो करते हो जो दुनिया कहती है, दुनिया वाले कहते हैं। और प्रभु ने कहा इसी को मैं महत्वपूर्ण और बेस लाइन बनाऊंगा, इसी को मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्लेसिंग्स बनाऊंगा। आशीषों का सिद्धांत यह है, आज्ञा मानोगे तो आशीष मिलेगी, आज्ञा नहीं मानोगे तो श्राप मिलेंगे। और प्रभु ने सिनाई की पहाड़ी पर व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय में यही कहा कि आज्ञा मानोगे आशीष मिलेगी, आज्ञा नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको कुछ देर के लिए ध्यान से सुनिए। और लिखा है, बाइबल ये बताती है कि अब ये कहानी आगे बढ़ रही है। व्यवस्था मिलने के बाद, लॉ मिलने के बाद प्रभु ने कहा इसका आज्ञा पालन करो तो तुम्हारी जिंदगी में आशीषें रहेगी। अब शून्य से इनकी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। अब जो काल आया, जो वक्त आया वो था लड़ाई का, युद्ध का। ये एक ऐसे देश से बाहर निकले जहां पर वो 430 साल से रह रहे थे। अब उस देश में जा रहे हैं जहां पर उनके बाप दादाओं ने वो अपने पांव रखे थे, अपना 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 तंबू गाड़ा था और वो था कनान, वो था पलिस्तियों का देश। अब उस देश में वो जा रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उस देश में 31 से ज्यादा राजाओं का राज्य चल रहा है। अब अगर उनको वहां पर रहना है तो इजरायलियों को उनको हराना पड़ेगा और हराने के लिए वो युद्ध करना पड़ेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है उस युद्ध को करने के लिए खुदा ने लीडरशिप बदल दी है और नेतृत्व बदल दिया है। पहले मूसा नेतृत्व कर रहा था, लेकिन प्रभु ने अब मूसा के मृत्यु के बाद उसके चेले, और चेला बनना जरूरी है। यदि आप चाहते कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे, आपको किसी ना किसी का चेला बनना पड़ेगा। और प्रभु ने मूसा के दास यहोशू का चुनाव किया है। अब यहोशू तैनात है, अब यहोशू खड़ा है इन इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए। लेकिन इस पूरी कहानी में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आदमी चले गए हैं और नेता मर गए हैं, लेकिन खुदा का उद्देश्य कतई नहीं बदला है। और अभी भी वो उनको वो आशीषों का देश, वो कनान देश उनको देना चाह रहा है। कोई है जो अपने हाथों को उठाकर और ताली बजाकर डू समथिंग फॉर द गॉड, बिकॉज हिज पर्पस फॉर योर लाइफ, उसका उद्देश्य जो आपकी जिंदगी के लिए है वो कभी नहीं बदलता। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उसका उद्देश्य जो है वो आपके लिए वही रहेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहोशू ने उन राजाओं को हराया है, लेकिन प्रभु ने कहा था उनको जान से मार देना, लेकिन उसने कई लोगों को जिंदा रखा है। कई कौमें आज भी इजराइल में और फिलिस्तीन में आपको दिखेगी जो इजराइलियों के साथ आज की तारीख में भी युद्ध कर रही है। खैर, जीत पाने के बाद अब राज्य का वक्त आया है, लेकिन राज्य का वक्त आने के बाद बाइबल यूं कहती है कि वो जो पल था 350 साल का, वो था न्यायियों का काल। अब न्यायी जजेस उन पर अगुवाई कर रहे हैं। उस वक्त राजा नहीं थे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, न्यायी लोग राज कर रहे हैं। लेकिन उस कहानी और इस कहानी के बीच में एक कहानी हो रही है। 2025 और 2026 के बीच में एक कहानी हो रही है। आज उसी कहानी से मैं आपको रूबरू करना चाहता हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, हम जहां पर हैं, यहोशू उसका 3रा अध्याय 1 से 17वीं आयत पढ़ लेना। खुदा आपको बहुत सारी बातें बताएगा, लेकिन मैं केवल एक संदर्भ के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और लिखा है यहोशू उसका 3रा अध्याय और अब उसकी 5वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। अब ये लोग उस देश में जाने के लिए तैयार हैं। यरदन नदी के पास वो खड़े हैं और प्रभु ने कहा कि
प्रभु ने कहा कि यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल के दिन प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल के दिन प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल से आपका मिरेकल शुरू हो रहा है। कल से आपका आश्चर्य कर्म शुरू हो रहा है। जाइए 5-10 लोगों को मिलिए और बोलिए, कल से प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स God is going to begin his miracle, begin his wonderful things in your business, in your life, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी पढ़ाई में, आपकी मिनिस्ट्री में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। ओ हालेलुया! कितने लोग एक्साइटेड हैं। 31 दिसंबर 2025 को प्रभु की वाणी आ रही है। कल से 2026 शुरू हो रहा है। कल से तुम्हारे मध्य में प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। Give him praise. Give him praise. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? कल से कोई है किसी को बीच में बोलो कल से, बीच में बोल दो कल से। मैं जब प्रचार कर रहा हूं बीच में बोला कल से। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बोला आज नहीं, आज नहीं, कल से। कोई है मेरे साथ? हालेलुया बोले। आज नहीं कल से, आज नहीं कल से। क्यों कल से? क्यों आज नहीं? क्यों कल से? क्यों कल से? क्यों आज नहीं? Somebody will say amen. ये गैप क्यों दिया खुदा ने? कोई है मेरे साथ? कम ऑन, मैं थोड़ा ही बात कर रहा हूं। मुझे मालूम कि अगले साल का वचन देखने के लिए आप हौसला लेकर आए हैं, उम्मीदें लेकर आए हैं, लेकिन ये वचन भी सुन लीजिए कल से। He will do तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साइड में नहीं, तुम्हारे पड़ोस में नहीं, तुम्हारे दूसरे गांव में नहीं, पंजाब में नहीं, मद्रास में नहीं, कल से तुम्हारे मध्य, तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच में, राइट इन मिड्स ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट इन मिड्स ऑफ योर सिकनेस, आपकी बीमारी के बीच में, आपके तकलीफों के बीच में, आपके तूफानों के बीच में प्रभु कल से आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन मैं चक्कर में हूं कि कल से क्यों, आज क्यों नहीं? 31 दिसंबर को ही प्रभु कर लेता, आज ही से प्रभु ब्लेस कर देता। आई डोंट नो, लाजर की भी बीमारी की खबर आई। आप अपने मैसेजेस देते हो कि प्रार्थना करवाइए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। सोचिए हम 4 दिन बाद प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप कितने नाराज हो जाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल यूं कहती है कि यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचे, यानी बीमार था और वो वर्स्ट हो गए, बद से बदतर हो गई बीमारी। लाजर बीमार था, 4 दिन के बाद जब यीशु पहुंचे, लाजर की मृत्यु हो गई है। But time has gone, वक्त चला गया है। लेकिन प्रभु ने इस्राएलियों से कहा, इतनी दूर यात्रा करके आए हो, गुलामी से आए हो, और फिर अब प्रभु कह रहा है कि अब उस देश में तुम चढ़ाई करने वाले हो, उस देश में जीतने वाले हो, उस देश में तुम राज्य करने वाले हो। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये होने के लिए अब यरदन नदी को पार करना है। लेकिन प्रभु ने कहा कि कल प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल टुमारो विल बी डे ऑफ मिरेकल। लेकिन यहां पर प्रभु ने एक शर्त की है, एक शर्त की है। और प्रभु ने कहा यहोशू से, अब यहोशू लोगों से कह रहा है, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल से। फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोशू ने प्रजा से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन
कल के दिन प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यू विल थिंक आश्चर्य कर्म का पवित्रता से क्या नाता। आप शराब की बोतल हाथ में लेकर, गुटखा हाथ में लेकर, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर कर, प्रभु के वचन को ना पढ़कर, लिखा कि दिन रात उसको मनन करना, दिन रात। आज मैं जो किया वो सबने करना चाहिए। और हाल 25 को तो मैंने बोला था यही चीज। मुझे नहीं मालूम 25 से 31 के बीच में कितने लोगों ने ऐसा किया, लेकिन आप ये सोचोगे कि आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में। कल तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म होगा, लेकिन सवाल यह है कि आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आश्चर्य कर्म का नाता पवित्रता से है। प्रभु चाहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। इफ यू गेटिंग, क्या लिखा अंग्रेजी में? सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई। अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। कितने लोग मेरे साथ इस रात के वक्त है? मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पवित्रकरण का आश्चर्य कर्म से क्या लेना देना है। बिना पवित्रकरण के आश्चर्य कर्म नहीं होगा। गॉड वॉज क्लियर इन हिज स्टेटमेंट। उसके इस वाक्य में वो स्पष्ट है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। और प्रभु ने डायरेक्ट नहीं, यहोशू के जरिए बात की। तुम अपने आप को पवित्र करो, पवित्र करो। और मैंने पवित्रता का एक नया रूप दिया। पवित्रता केवल व्यभिचार करना नहीं है, या अपवित्रता खाली व्यभिचार, हम इसी को पाप मांग रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल, छोटी छोटी आज्ञाएं खुदा ने सिनाई की पहाड़ी पर दी थी। छोटी छोटी आज्ञाएं खुदा ने उसके कलाम में दी हैं। जब आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आप अपने आप को पवित्र कर रहे हो। मेरे पास वक्त नहीं है। इस एक पैसेज पर प्रभु ने मुझे कम से कम 4 संदेश दिए। इसी एक पैसेज में, ये पूरा पैसेज, ये पूरा शास्त्र भाग 1 से 17, ये अगुओं के पीछे चलने वाला, अगुओं से छिपने वाला पैसेज नहीं है। कल मौका मिले तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन ये वचन जो है वो भी कवर करना है मुझे। आमीन, हालेलुया। अगुओं से छिपना नहीं है। जो लोग अगुओं से छिपते, ये भाग जाते हैं उनकी मौजूदगी से, वो अपवित्र है। खाली व्यभिचार, नशा, इनको आप पाप मान रहे हो। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में स्वर्ग के राज्य की कहानी का जिक्र शादी की मेजबानी से किया गया। किसी ने 5 जोड़ी बैल लिए। क्या बैल लेना पाप है? लेकिन बैल लेने के बाद चर्च ना आना पाप था। फिर किसी ने खेत मोल लिया। क्या खेत खरीदना पाप है? नहीं, लेकिन खेत खरीद के मंदिर में ना आना पाप है। और फिर किसी ने नई नई शादी की। क्या शादी करना पाप है? नहीं, शादी करने के बाद पत्नी को चर्च में या पति को चर्च में ना लेना, लाना, ये पाप था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इन छोटी छोटी बातों को पाप समझा गया। मत्ती 25 में यीशु ने भेड़ और बकरियों को अलग करने का दृष्टांत बताया। उसमें गरीबों को कपड़ा न पहनाना पाप था। प्यासे को या भूखे को खाना न खिलाना पाप पकड़ा गया। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? मैं केवल थोड़ा सा बात कर रहा हूं, ज्यादा बात नहीं कर रहा। समझ से आमीन? बिल्कुल। देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन सैंक्टिफिकेशन एंड मिरेकल। पवित्रता और आश्चर्य कर्म में संबंध है। यदि आप प्रभु के लोग हो, यदि आप प्रभु की प्रजा हो, खतना किए हुए लोग हो, उसका संबंध है। नए नए हो तो शायद प्रभु शुरू में आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार कर दे। लेकिन आप प्रभु में हो कई महीनों से, कई सालों से,
तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सैंक्टिफिकेशन एंड मिरेकल। पवित्रता और आश्चर्य कर्म में संबंध है। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा और फिर अलविदा कहूंगा, क्योंकि उतना बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहूंगा कि अर्पित थोड़ा सामने आ जाए। कोई है जो जोरदार ताली के साथ अर्पित का स्वागत करें। एंड मान लीजिए अर्पित की मैं पवित्रता आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। आमीन। सब लोग यहाँ हैं? हाँ, अगर यहाँ नहीं है फिर वहां जा रहे फायदा नहीं है। इसको रूढ़ी मत बनाइए, परंपरा मत बनाइए। पहले यहां सुनिए, कोई इस साल का आपके लिए मैसेज है। कल आपके बीच बिल्कुल होगा यार, उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के जैसा है। यानी कल आपका जो मिरेकल शुरू होगा, आपकी पूरी जिंदगी पर वो मिरेकल टिक सकता है उसके लिए। अब सुने, मैं इससे सिंपल बता नहीं सकता, इसके लिए बता रहा हूं। इजाजत है? ओके, क्योंकि मैं अनशंड भी बोलूंगा मैं। ओके सुनिए, अर्पित की डेट है किसी लड़की के साथ। लड़की के साथ बाइबल नहीं कहती। सदोम का पाप यह था कि होमोसेक्सुअल थे, समलैंगिक थे। अब सुने, अर्पित की डेट है किसी लड़की के साथ। डेट का मतलब समझते हो? डेट का मतलब है खजूर। ओके, डेट का मतलब पहली मुलाकात है अपने जो भी लाइफ पार्टनर है, या मैं तो लाइफ पार्टनर कहता हूँ, लोग तो बिना लाइफ पार्टनर के भी डेट्स करते हैं। ओके, तो आपकी पहली मुलाकात है और फिर आप जा रहे हो पहली मुलाकात के लिए, फिर लंच या डिनर या जो भी करना है वो करोगे। यू गोइंग टू हैव वंडरफुल टाइम विद योर डेट। आप जिससे शादी करोगे उसके साथ डेट है। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इससे आसान मैं आपको समझा नहीं सकता। आमीन। जैसे हाँ, कान खुले हैं? ओके, हाँ सुने, ध्यान से सुनिए। आपकी डेट है, अर्पित की डेट है किसी के साथ, तो उस डेट के लिए क्या अर्पित मुंह उठा के चला जाएगा? हेलो, सब लोग कहाँ खोए क्या? हेलो बदर आए ना तुम्हें? मंजर बदर आए ना आप? सुने, ध्यान से सुने, आप मुंह उठा के जाओगे? नहीं। अब अर्पित की डेट है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या जिसके साथ आप टाइम बिताना चाह रहे हो, ये समय या जिंदगी बिताना चाह रहे हो, आप डेट के लिए जा रहे हो। अर्पित पहले क्या करेगा? अर्पित पहले नहाएगा धोएगा, अपने आप को वो शुद्ध करेगा, नहाएगा, साबुन रगड़ रगड़ के। आज तो ओरिजिनल छुप ही जाए, आज तो ओरिजिनल कलर छिप ही जाए, ऐसा खास ऐसा रंग लिया मोर घासून घासून त्याने आंघोळ केली. सगळा मळ इथून तिथून इथून तिथून सगळं जे भी काढू शकतो तर काढलं त्याने. कोई है मेरे साथ जो कहेगा? तो अर्पित की डेट है, अर्पित अपनी प्रेयसी को मिलने के लिए जा रहा है, और उस प्रेयसी को मिलने के लिए जब जा रहा है तो अर्पित ने क्या किया? पहले तो घिस घिस के लिक्विड सोप, हार्ड सोप, सॉलिड गैस सोप एंड हार्ड सोप एंड लिक्विड, ऑल टाइप्स ऑफ सोप उसने यूज किया, नहाया घासून घासून पूरा दबा दबा के उसने. उसके बाद उसने क्या बोलते डिओ, व्हाट यू कॉल इट, डिओ पहले मुंह मारा, पहले बॉडी स्प्रे है ना पूरा मार के सा, फिर जो भी लगाना था क्रीम बीम पूरा जिथं जिथं काळं दिसतंय ते मांग मध्ये पण असं घुसवलं और सब लगाया उसने. जो भी दिखने वाला हिस्सा उसने इधर भी किया या तो छुपा लिया उसको. अब वो लगाने के बाद फिर वो कपड़ा वगैरह पहन रहा है. देन परफ्यूम, सबसे खूबसूरत जो सबसे महंगा वाला परफ्यूम रहेगा घर में, वो परफ्यूम उसने लगाया. एंड परफ्यूम लगाने के बाद बेस्ट कपड़ा पहना, बेस्ट जैकेट पहना उसने, शूज पहने एंड यू नो ये किया. फिर इस पर भी किया, फिर माउथ फ्रेश लावला, चिंगम कलर. जरूर नहीं कि सिगरेट पीने के बाद ही करना चाहिए, जरूर नहीं कि शराब पीने के बाद ही माउथ फ्रेशनर यूज करना चाहिए. ये तैयार होकर जाएगा. आमीन. फिर कपड़े वगैरह पहन
पहनकर फिर उसका जो भी बाइक है, कार है, जो भी उसको प्लान रहेगा उसमें करके वो उसमें जाएगा। आमीन। यही करोगे आप? कोई है जो कहेगा हालेलुया? I just want to tell you, I just want to encourage you in the name of the Jesus Christ. When you are planning to meet your lover, जब आप अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रहे हो, that is a date for you. वो आपकी डेट है। और जब आप मिलने के लिए जा रहे हो, आपका काम है कि आप पानी में डूबकर बैप्टिज्म लो। आप पहले स्नान करो, आप पहले शुद्ध हो और फिर खुशबूदार बनो और फिर इत्र लगाओ और वो सब चीजें करो जो उसको पसंद आएगी, आपके प्रेमी को पसंद आएगी। और मेरे भाई मेरी बहन, जब पसंद आएगी बात तो सामने वाला इंप्रेस्ड होगा। somebody will say आमीन। वाओ, कितना वंडरफुल है। आमीन। खड़े रहिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, खड़े रहिए, बेटी मत। सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब आप नाइसली अच्छे से ड्रेस होकर आए हो, प्रशांत बन के आए हो, एकदम अनिल बन के आए, एकदम मस्त परफ्यूम करके, सब आप जो काम करने के लिए गए हो वो काम सक्सेसफुल होगा, इंप्रेस हो जाएगी और शादी के लिए हाँ बोल जाएगी। मैं प्रभु की वाणी आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने बताया ये मसीह जीवन में आपको करना है। पवित्र आत्मा से स्नान, पवित्र आत्मा से स्नान के बाद बैप्टिज्म भी, उसके बाद अपने आप को शुद्ध करो। खुशबू आपकी सेविकाई की खुशबू होनी चाहिए, आपकी स्तुति आराधना की खुशबू होनी चाहिए। आपका बाइबल पढ़ना, रात दिन मनन करना, ये उस तक पहुंचना चाहिए। आपका घुटनों पर आना, उपवास करना, ये उसके द्वारा नोटिस किया जाना चाहिए। और मेरे भाई मेरी बहन, यही बात यहोशू इस्राएलियों को बताना चाह रहा है कि कल हमको नए देश में जाना है। उसके लिए we need a miracle because the obstacle was the Jordan river. उनको नए देश में जाना था, युद्ध करना था, लेकिन उसके पहले उनको ये यरदन नदी को पार करना था। उनके साथ लाखों लोग थे, स्त्रियां, बच्चे, पशु, वृद्ध, सबको तैरना नहीं आता। How they are going to cross? So they need a miracle. I just want to tell you, you are entering in the new year. आप अगले साल में जा रहे हो और अगले साल में जाने के लिए, अगले साल में जीने के लिए, अगले साल में मिनिस्ट्री करने के लिए, अगले साल में नौकरी करने के लिए, अगले साल में बिजनेस करने के लिए, you all need miracle. आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। और प्रभु ने कहा कि कल तुम्हारे बीच में मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। लेकिन यह कैसे संभव है? अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। Once you will sanctify yourself, एक बार आप अपने आप को पवित्र करो, कुछ ही देर में आपका आश्चर्य कर्म शुरू हो रहा है। Come on, give him a good round of applause. जोरदार, 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 जोरदार। और प्रभु ने यह वचन दिया जो मैं आपसे कह रहा हूं, आज पवित्र करो। वो गैप क्यों था? क्योंकि हम बिना पवित्र हुए we cannot expect miracle. आज पवित्र करो, आज अपने आप को ठीक करो, तो कल प्रभु तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। जोरदार ताली बजा। कितने लोग खुश हैं? आज प्रभु का वचन है सैंक्टिफाई। आप गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन बाइबल ना पढ़ना भी गलत काम है। प्रार्थना ना करना, इन्वॉल्व ना होना, ये भी गलत काम। मिनिस्ट्री ना करना, अनॉइंटिंग है सेविकाई नहीं करना, ये भी गलत काम है। सिस्टर दामिनी भी घर में बैठे बैठे सेविकाई कर रही है। उसको मैंने काम दिया है, घर में बैठे बैठे काम दिया। बच्चा है तो क्या हो गया, 4 महीने की बेटी है तो क्या हो गया? वो बेटी देखती है क्या काम कर रही मम्मी, और जब वो बड़ी होगी तो वो भी वही करेगी जो उसके डैडी ने किया, जो उसके मम्मी ने किया। सैंक्टिफाई, अपने आप को पवित्र करो। और एक बार पवित्र कर लिया मेरे भाई मेरी बहन, 2026 में आपके आश्चर्य कर्म पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका बॉस नहीं, आपके स्कूल्स वाले नहीं,
आपके दुनिया वाले नहीं, पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार नहीं। तुम अपने आप को पवित्र करो, बाकी प्रभु कल देख लेगा। He will do miracle for you। मैं चाह रहा हूँ जोरदार ताली बजाकर 3 लोगों को मिलिए और बोलिए अपने आप को पवित्र करो, कल से मिराकल शुरू हो रहा है। कल के दिन से मिराकल, कल के दिन से आश्चर्य कर्म शुरू हो रहा है। हालेलुया, वंडरफुल जीसस, हालेलुया, आमीन। प्यारे प्रभु यीशु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जिस प्रकार से तेरा वचन हमारे लिए आया है कि प्रभु हमें अपने आप को पवित्र करना है और फिर कल हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। प्रभु हम बिल्कुल तैयार है मेरे खुदा बाप, जैसे तू चाहे प्रभु वैसे तू हमें बना। इस दान को तो आशीषित करना, और हम विश्वास करते जिन्होंने बोया है शायद वो उनकी आखिरी नोट होगी, लेकिन विश्वास करते प्रभु कि कल हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा मेरे खुदा। धन्यवाद हम देते हैं 2026 हर एक के लिए आशीष और आश्चर्य कर्म की होगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर, आमीन।